रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला श्री के चंद्रशेखर राव ने जिले करीमनगर का दौरा करके हेलीकॉप्टर के जरिए हुकूमत के बहुत सारे ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स का आज मुआयना किया, जिसमें शामिल हैं तपकुलगुड़म बैरेज, मेडिगड्डा बैरेज, कन्नेपल्ली पंप हाउस, अन्नारम बैरेज और श्रीपुरम बैरेज वगैरह। इस मौके पर उनके साथ हुकूमत के कई आला अहदेदार और एजेंसीज के कई वफूद भी शामिल थे। इस मौके पर सीएम केसीआर ने बताया कि सारे ही आबपाशी प्रोजेक्ट्स की फौरन तकमील करके पानी की रवानी से किसानों की अराजियात को हरी भरी करना मकसूद है। साथ ही ये भी बताया कि फसलों को वाफर मकदार में हासिल करके किसानों को फायदा पहुंचाना हुकूमत का अव्वलीन फरीजा भी है। शहर हैदराबाद के सभी एडेड और डिग्री कॉलेजेस के जुज़ वक्ती लेक्चरर्स ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के रूबरू रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और अपना देरीना मुतालबा रखा कि हुकूमत जुज़ वक्ती लेक्चरर्स के लिए कोई जामे कानून तदवीन करे ताकि उनके हुकूक की पामाली न की जा सके। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद के जीएचएमसी की एक खुसूसी बैठक में आज 114 वार्ड विंग कमेटीज के लिए करीब 276 एरिया हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स को बिला मुकाबला चुन लिया गया। शहर के मेयर श्री बी राममोहन की निगरानी में बुलाई गई इस बैठक में उन्होंने GES 2017 के कामयाब इनेकाद पर सभी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MLC जाफरी और MLC प्रभाकर के साथ साथ दूसरे कई आला अहदेदार भी उस इजलास में शरीक थे। यूनाइटेड स्टेट में एक भारतीय के कार एक्सीडेंट में मारे जाने की खबर आई है। तफसीलात के बमूजिब 27 साला BN तुलसीराम, जो कि आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट में ज़ेर तालीम था, गुज़िश्ता मंगल की शब कार में जाने के दौरान ब्रिजपोर्ट एवेन्यू के पास दूसरी कार से टकरा गया और वहीं पर ख़त्म हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आपका अपना IND टुडे ने हालिया दिनों में अपने चाहने वालों को खबर दी थी कि हज 2018 के दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख के दिन हज हाउस में काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। लिहाजा आज हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर SS शकूर ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि आखिरी तारीख में तरमीम करके 22 दिसंबर 2017 कर दिया गया है, जबकि ताहाल 10,000 हज दरख्वास्तों की वसूली हो चुकी। सीएम केसीआर के पास वाले खलमदान के हज हाउस में शायद आने वाले वक्तों में कुछ अच्छे इंतजामात की तवक्को है। रियासत तेलंगाना के जिले महबूब नगर में वाक़े कोसगी मंडल के गांव गुड़माल के लोगों ने माह रबीउल अव्वल के चलते आज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें और तालीमात छपे पोस्टर्स और कुछ किताबें आवाम में तकसीम किए। इन पोस्टर्स और किताबों की इजराई एक तकरीब में शोहरत याफ्ता MLA रेवंत रेड्डी के हाथों करवाई गई। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे मोहम्मद हमीद अली, फैयाज अली, मुकीमुद्दीन, इस्माइल अली, अशरफ अली और रहमान भाई के साथ साथ गाँव की कई अहम शख्सियतें भी वहां पर मौजूद थीं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। जिले मेरचल की एक टिश्यू पेपर कंपनी में आज आग लगने का एक हादसा पेश आया। प्रॉम्प्ट पल्प एंड फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि टिश्यू पेपर्स बनाती है और सारी रियासत को सप्लाई करती है, आज आग की नज़र हो गई और सारा सामान जलकर खाकसर हो गया। बहुत सारे फायर इंजन्स ने काफ़ी देर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने केस दर्ज करके शॉर्ट सर्किट का शुबा जाहिर किया है।
शहर हैदराबाद की एसओटी की मदद से पहाड़ी शरीफ पुलिस के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जलपल्ली में धावा करके गांजे के 2 कारोबारियों पी रमेश कुमार चारी और सतीश को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 5 किलोग्राम गांजा, 5300 की नकद रकम और 4 सेलफोन्स बरामद कर जब्त कर लिए और उनको अदालत में पेश भी कर दिया। शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गणेश नगर और काटेधन इलाकों से 2 चोरों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की और उनके जुर्म कबूल करने के बाद एक मारुति स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया। डिवीजन के एसीपी श्री पी अशोक ने इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद पेश की। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। राजेंद्र नगर पुलिस के अहदेदारों की एक दूसरी टीम ने एक और इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आज पहाड़ी शरीफ के इलाके शाहीन नगर में धावा करके एक ऑटो ट्रॉली के चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली और उससे इकबाल जुर्म करवा लिया और बाद में ट्रॉली ऑटो को बरामद कर उसके खिलाफ में केस भी बना दिया। इस इक़दाम पर डिवीजन के एसीपी ने टीम की तारीफ की है। रियासत तेलंगाना के माउट के सेक्रेटरी श्री नवीन मित्तल और वरंगल के मेयर श्री एन नरेंद्र की सरकर्दगी में आज ग्रेटर वरंगल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग का 8वां इजलास रखा गया। इस इजलास में स्मार्ट सिटी के सभी ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर डाला गया। कुछ नए प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला उस इजलास में किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल डायरेक्टर डॉक्टर टी.के. श्रीदेवी, जिला कलेक्टर श्रीमती अम्रपाली, वरंगल सीपी श्री सुधीर बाबू और कमिश्नर श्रीमती श्रुति के साथ साथ बल्दिया के कई आला अहदेदारों ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के नादिरगुल इलाके में वीरान हो गई कुतुबशाही मस्जिद को दोबारा आबाद कर दिया गया है और साफ सुथराई करवाकर वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने आज वहां पर नमाज ज़ोहर अदा की। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज बोर्ड के सीईओ मन्नान फारूकी और आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल के हमरा वहां का दौरा करके कई मुकामी लोगों की पेशवाई करते हुए नमाज ज़ोहर अदा की। आगे उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के ज़ेरे तहत आने वाली तमाम वीरान मस्जिदों को वो अपने दौर में आबाद करने की कोशिश करेंगे। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने बेगमपेट पुलिस की मदद से आज एक फेक एजुकेशनल कंसल्टेंसी के लोगों का पर्दाफाश किया। तफसीलात के बमूजिब बेगमपेट में वाक़े सप्तगिरी टावर्स में कायम की गई कैरियर्स गेटवे के नाम पर अरागोंडा गोविंद नाम का शख्स अरसे दराज से नामवर कॉलेजेस में दाखिला दिलाने के बहाने लाखों रुपए आवाम से वसूल कर रहा था और उन्हें धोखा दे रहा था। कई नामों से जाने जाने वाले जैसे गुप्ता, सेतु, अरविंद गुप्ता, AK गुप्ता वगैरह ने बीटेक, MBBS, एग्रीकल्चर, वेटरनरी और इस तरह के कोर्सेज में दाखिला दिलवाने के बहाने ताहाल 21 लोगों को धोखा देने का कसूरवार बताया गया है। उसे गिरफ्तार करके 55 लाख रुपए की नकद रकम, 11 कंप्यूटर सिस्टम्स, 2 प्रिंटर्स, एपेक्सी, नोबल और ग्लोबल एजुकेशनल सर्विसेज के 5 रबर स्टैम्प्स और दूसरी कुछ मुतल्लका चीजें बरामद कर जब्त कर ली गई और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्निना और हल्का चंद्रायन गुट्टा के एमएलए हबीब मिल्लत जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हल्का चारमीनार में वाक़े न्यू मॉडल हाई स्कूल की एक तकरीब चिल्ड्रंस फेस्टिवल NMHS एक्सपो 2017 में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और सारे ही तुलबा और तालिबात में घुल मिल कर उनकी हिम्मत अफजाई की। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हिमायत नगर में वाक़े तेलुगु एकेडमी के रूबरू चलाए जाने वाले गैर कानूनी हुक्का सेंटर मिस्टर सेल्फी लैटे पर धावा करके मालिक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 8 हुक्के के पॉट्स, 12 फ्लेवर्स और पाइप्स को जब्त कर लिया। बताया गया है कि मरकजी हुकूमत के कवानीन को इस हुक्का सेंटर में बरवकार नहीं लाया जा रहा था। हुक्का सेंटर के गिरफ्तार शुदगान और तमाम अशियाओं को मजीद कार्रवाई के लिए नारायणगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत की अनोखी रियासत गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले हिस्से का इंतखाबी माहौल आज इख्तिताम को पहुंच गया है। पीएम मोदी ने आज सूरत में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी भी अवाम को सच्चाइयां बताने में मसरूफ नजर आए। पीएम मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में एक नए डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि यह सेंटर तमाम नौजवानों को एक जहन बनाएगा और डॉक्टर अम्बेडकर के उसूलों को परवान चढ़ाएगा। भारत के सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल अयोध्या के मामले में उलझ गए हैं, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल के दिए गए बयान से किनारकशी अख्तियार कर ली है। इस मौके पर पीएम मोदी ने फौरन सुन्नी वक्फ बोर्ड के कपिल सिब्बल को बेनकाब करने का खैर मकदम कर लिया। रियासत हरियाणा के शोहरत याफ्ता एलोपैथी के हॉस्पिटल फोर्टिस में हालिया दिनों में हुई एक 7 साल लड़की की मौत को वहां की हुकूमत ने अस्पताल के इंतजामिया को इसका जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहां की माहौलियाती आलूदगी से निपटने के तरीक़ेकार के सिलसिले में आज दिल्ली और पास वाली रियासतों की हुकूमतों को आड़े हाथों लिया और फौरन नए सिरे से दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत जारी की।